नमस्कार दोस्तों। हाल ही में पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, जहाँ वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो उनका एक वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है। और एक नहीं, काफ़ी भी ऑडियो वायरल हो रहा है, जहाँ से पाकिस्तान में यह न्यूज़ सनसनी की तरह फैल रही है कि एक प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के सिर मोड़ पर बैठा, उनकी प्राइवेट बातें लीक हो जाती है। और वह किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से अपने मिनिस्टर होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया, और भी काफ़ी, चिकित्सा मंत्री हो गया, कानून मंत्री हो गया, उस पर कैसे बातें करते हैं वो पब्लिक में खुले आम बिक रही है, पैसे के भाव बिक रही है। और जो ये बातें मैं बोल रहा हूँ आपको, वह पाकिस्तान के मार्केट में अवेलेबल है। भाई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किस प्रकार से अपने मंत्रियों से मिलते हैं, किस प्रकार से अपने परिवार के साथ मिलते हैं, और किस प्रकार से बातें करते हैं, और अपने पब्लिक को किस तरह से टारगेट में उलझाते हैं, किन इशुओं पर उलझाते हैं, और अपना काम किस प्रकार से करते हैं। तो यह सभी बातें मार्केट में, पाकिस्तान में अभी आई हुई है और खुले आम बिक रही है। तो आप ये सोच रहे होंगे ये कहाँ से लीक हुई और इनको लीक करने वाला कौन है। तो एक वेबसाइट आती है डार्क वेब, जो यह वीडियो, ये ऑडियो वहाँ से लीक हो रहा है और वहाँ से खुले आम बिक रहा है। तो पाकिस्तान इस पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। पर यह जो इंटरनेट की दुनिया का काला सच है, जो जितने भी आतंकवादी इससे काम करते हैं, कहीं भी मनी पहुंचानी है, इलीगल काम, जितने भी इलीगल काम होते हैं ना, जो इसी साइड से माध्यम से होते हैं, आतंकवादियों से लेकर कितने, जो भाई आपका चरस गांजा या मनी आपको कहीं भेजनी है, आतंकवादी कहीं लफड़ा करवाना है, विरोध करवाना है, तो इसी के माध्यम से होती है। और इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। अमेरिका भी इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, जबकि वह आतंकवाद के इतने खिलाफ रहता है, पर इस वेबसाइट को वह भी समाप्त नहीं कर सकता। तो इसी के माध्यम से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पर्सनल बातें लीक हो गई। और अब पाकिस्तान में ये हालत है कि वहाँ की मीडिया शहबाज शरीफ के मुंह पर ऐसे लगा रखा, भाई आपने ऐसा किया, ऐसा किया। क्योंकि एक देश को और एक शासन को चलाने के लिए बहुत तरीके से चलाना पड़ता है। कुछ जनता से झूठ भी बोलना पड़ता है, कुछ जनता को किसी इशू में रखना भी पड़ता, पूरा सच वहाँ उनके सामने नहीं रखना पड़ता। तो अब यह जब सारी बातें उनके सामने आ रही है, तो पाकिस्तान की जनता आग बबूला हो रहे हैं। और उसको आग लगाने की जो ज़्यादा वो कर रहे हैं, वो उनकी विपक्षी पार्टियां भी, उनमें कहीं ना कहीं हाथ है। पर उनका भी वीडियो, वो सॉरी ऑडियो आ रहा है सामने, जो वो बातें की है। तो ये क्या क्या बातें हुई है मैं आपको बताता हूँ। ऑडियो तो नहीं सुना सकता, पर बातें सुना सकता हूँ जो बातें हुई हैं। ये बात है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों भाई है। पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, और अब शहबाज शरीफ उन्हीं के भाई हैं। अब नवाज शरीफ की एक बेटी है, मरियम उनकी बेटी है। तो वह अपने अंकल से बोल रही है, जैसे शहबाज शरीफ से, कि अंकल आपके दामाद को कुछ इंडिया से मशीनें मंगवानी है, तो ये गुप्त रूप से हो जाएगा क्या। तो जब वो बात करते हैं अपने उच्च अधिकारी से शहबाज शरीफ, तो वह उच्च अधिकारी उनको मना कर देता है, भाई यह नहीं हो सकता। और अगर देश की जनता को पता चलेगा या आपकी अपोजिशन पार्टी को पता चलेगा, तो देश में बवाल हो जाएंगे और दंगा स्टार्ट हो जाएगा। भाई आप हिंदुस्तान से कुछ चीज़ें मंगा रहे हो, जबकि आप भाषण में इस प्रकार से हिंदुस्तान की नेगेटिव और ऐसी बातें करते हो। तो वो मना कर देता है उसको। जो आईएएस अधिकारी इनकी सलाह देते हैं ना, सलाहकार होते हैं, मंत्री वगैरह होते हैं, तो ये सलाह देकर मना कर दिया शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ फिर दोबारा कॉल करता मरियम को, भाई ऐसा नहीं हो सकता, हिंदुस्तान से नहीं मंगा सकते, क्योंकि यहाँ की जनता को पता चलेगा तो इस प्रकार से वो विरोध करेगी। तो शहबाज शरीफ बोलते हैं कि इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है क्या, भाई आप कहीं और से मंगा लो, जैसे पाकिस्तान और देश से। तो मरियम जवाब देती है कि अंकल यह तो मंगा तो ले, पर इसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, और इंडिया हमारे पास में है, वहाँ से सस्ती चीज़ें मिलती है, और वह अच्छा काम करते हैं, और वहाँ से मंगा सकते हैं हम। तो यह उनकी एक सीक्रेट बातें थी, जो लीक हो गई, अब जनता की मार्केट में आ चुकी है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की जनता काफ़ी विरोध कर रही है। जनता विरोध भी करे, क्योंकि उनके सामने भारत विरोधी भाषण देते हैं, और फिर उन्हीं भारत से ही सामान मंगा रहे हैं। तो ये तो गुस्सा तो होगा ना, भाई हमारे सामने बोलते क्या हैं और करते क्या हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, गुस्सा तो होंगे। दूसरी वीडियो क्लिप आई जहाँ लीक हुई, तो वह मरियम शहबाज शरीफ से बात कर रही है। उन्हीं के मंत्री, जो वित्त मंत्री है ना, उनके बारे में, वित्त मंत्री का नाम है इस्माइल, तो उनके बारे में बता रहे हैं, भाई इस्माइल मीडिया में अच्छी तरह नहीं बोलता, हमारी सरकार के खिलाफ बोलता है, और इसके रंग ढंग अच्छे नहीं है, इसको पता नहीं है, मालूम नहीं, ये क्या कर जाएगा, हमारी सरकार गिर सकती है इसके ऐसे बोलने से। तो वह काफ़ी इस्माइल के विरोधी होती है। यह मरियम है ना, नवाज शरीफ की बेटी भी है, इसके खिलाफ होती है। और मरियम का दबदबा काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान सरकार में, इसका बहुत ज़्यादा दबदबा है, काफ़ी कामों में इसकी हाथ रहता है, तो काफ़ी दबदबा है इसका। तो यह उस वित्त मंत्री की बुराई कर रही है। अब बुराई ये सामने आ गई है, अभी वीडियो रिलीज, वो ऑडियो वायरल हो गया, तो उसके सामने आ गया। सामने आते ही यह भाई साहब इस्माइल अपने वो क्लिप निकाला और अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दिया, भाई इस प्रकार से पाकिस्तान हमारे को ट्रीट करता है, ऐसे मंत्रियों से बात करता है, कहाँ जाएगा पाकिस्तान, इतने आगे तक नहीं जा सकता। तो यह उन्हीं के मंत्रियों में, उन्हीं की सरकारों में आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और एक दूसरे को मुँह छुपाते फिर रहे हैं। अभी तो वो डार्क वेब, उसमें
जो हाउस है पाकिस्तान के, वो 100 घंटे की वीडियो है, वो सॉरी ऑडियो है, जो काफ़ी 1 या 2 मिनट की वायरल है। उसमें इतना हंगामा हो गया पाकिस्तान में, तो सोचो 100 घंटे में क्या क्या बातचीत हुई होगी। पाकिस्तान के सभी मंत्रियों से बातचीत हुई होगी, उनकी सिक्योरिटी एजेंसियों से बात हुई होगी, उनके जो परमाणु बम है कहीं ना कहीं बात हुई होगी, भाई क्या हाल चल रहा है, किस प्रकार से सुरक्षा की जाएगी, कि आगे का प्लान क्या है, पीछे किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कौन सी कंपनी आएगी, कौन सी कंपनी नहीं आएगी। तो अनेक प्रकार की, एक देश की अनेक प्रकार की कंपनियों और उनके सीक्रेट होते हैं, जो काफ़ी यह डार्क वेब है वो सारी चीज़ों को कलेक्ट कर चुकी है और अब धीरे धीरे वायरल कर रहे हैं इंटरनेट पे। बाकायदा ये बिक रहा, आप जाके देख सकते हो, गूगल पे चेक कर सकते हो। तो ये हाहाकार मच रहा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के नवाज शरीफ भी सॉरी शहबाज शरीफ बिल्कुल शांत बैठे हैं। और आप जानते हो कि वहाँ के विपक्ष भी बोलना चाहता है, पर विपक्ष भी बहुत कम बोल रहा है। वैसे तो बोल रहा कि शक न हो जनता को, भाई कुछ नहीं बोल रहा, तो वो बोल रहा थोड़ा, पर उसको भी कहीं ना कहीं डाउट है भाई हमारी भी क्लिप होगी, क्योंकि ये जनता को दिखाते हैं भाई हम विपक्ष में हैं, और विपक्ष में स्टेज पे आके ये भाषणबाजी कर सकते हैं। बाकी इनका बहुत अच्छा कंटेंट, अगर रियल लाइफ में देखें तो बहुत अच्छा कंटेंट और रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होता है इनका। तो ये बाजार में बिक रही है। ये एक प्रधानमंत्री की, आप भी सोचते होंगे भाई जब प्रधानमंत्री एक दूसरे से मिलते हैं तो किस प्रकार की बातें करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तब क्या बोलते हैं, और अपने घर वालों से किस प्रकार से फ्रेंडली रहते हैं। तो यह सब की दूरी बढ़ाई ये पाकिस्तान के वे कर दिए हैं। शहबाज शरीफ दूर भाई इस प्रकार से बातें करते हैं, और नॉर्मली बातें करते हैं, ये भी एक आम इंसान की तरह बातें करते हैं, पर यह जो पब्लिक में आते हैं तो इनका और अलग होता है। ये दिखावट के लिए कुछ और होते हैं, और जो रियल में होते हैं वो कुछ और होते हैं। तो आम पब्लिक की तरह ही रहते हैं, पर पाकिस्तान की ये सोचना चाहिए, उनके पास परमाणु बम है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, और उनका वीडियो वो ऑडियो इस प्रकार से वायरल हो जाता, क्या पता उस ऑडियो में उनके परमाणु कोड भी हो, उनको पता हो, और वह कुछ गलत कर जाए, ये दुनिया के लिए गलत हो सकता है। पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ से बना दिया यह परमाणु कंट्री। नहीं, इनके तो सब रिजेक्ट करने चाहिए। इसका देश ही सर्वाइव कैसे कर पा रहा है, जब आप सोचो कि ये ऑडियो वायरल हो जाता कहाँ से, प्रधानमंत्री के हाउस से। तो उनकी क्या सिक्योरिटी है, क्या देश में कौन सी सिक्योरिटी है, और अब वो बोलते हैं हमारी मैच नहीं होता, हमारी ऐसे प्रधानमंत्री कोई आता नहीं है, जाता नहीं। अरे आप इस प्रकार से बातें करते हो। और ये और बात है, अभी तो उसमें क्या क्या पता है क्या नहीं है, वो आतंकवादियों से भी बात कर रहे होंगे, तो कौन से पता है भाई किसको। अभी पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि आप एक आतंकवादी को गिरफ्तार करो, और पाकिस्तान बोल दिया भाई वो तो अफगानिस्तान में, क्या पता उसकी ऑडियो मिल जाए पाकिस्तान। और पाकिस्तान तो अक्सर आतंकवादियों की कॉन्टैक्ट में रहता है, तो बातचीत करता होगा, तो उसी की भी ऑडियो क्लिप मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं विदेशों और देशों को ये दबाव आ सकता है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा समस्या में पड़ सकता है। और शहबाज शरीफ की तो जा सकती है सरकार, क्या उनके देश पर संकट है, सरकार की तो बात छोड़ो, शहबाज शरीफ की भी बात छोड़ो। तो आई होप आपको समझ में आई होगा। पाकिस्तान में बवाल चल रहा है और नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहा है, और सब सुन रहे गूगल पे सर्च कर करके भाई शहबाज शरीफ और मरियम के क्या क्या बात हुई, उनके मंत्रीगण के साथ क्या बात हुई, और वो किस प्रकार से बातें करते हैं, उनके न्यूक्लियर और देश को किस तरह से चलाने के आदेश देते हैं, क्या रणनीति है। ये पाकिस्तान के लिए और देशों के लिए बात करें तो सभी चेक करेंगे भाई क्या किस प्रकार से पाकिस्तान की रणनीति रहती है, और कोई छोटी बात नहीं है, अपनी रणनीति को वो चेंज करेंगे, क्योंकि एक रणनीति को चेंज करने के लिए और देश को चलाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर। और एंड टू एंड ये चेंज भी नहीं होती है भाई, हम शिक्षा नीति या जो सेना की नीति है उसको चेंज कर दिया और अलग कर दिया, लीक हो गई तो कोई बात नहीं। ये कहीं वर्षों के लिए बनाए गए हैं, और कहीं वर्षों तक के प्लान होते हैं जो आगे जाकर काम करते हैं, जो ये बातचीत करते होंगे। तो ये पाकिस्तान को ध्यान में रखना चाहिए और अपनी सुरक्षा को कंट्रोल में रखना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।